ओम शांति। आज 4 अक्टूबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद नहीं आता है। ऐसा है? फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे। बाबा कहते हैं, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, बच्चे कैसे भूलेंगे ऐसे बाप को जिसको आधा कल्प से याद करते थे। तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। अब जबकि बेहद का बाप मिला है तो उसकी याद में ही तो करामात है ना। जब तक याद नहीं करेंगे तो कैसे कार्य सफल होंगे। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो, अभी तो कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कह भी नहीं सकते। अब जब तक अंत हो तब तक पावन नहीं कह सकते। जब संपूर्ण पावन बन जाएगी तो शरीर भी छूट जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। फिर बाबा आगे कहते हैं, तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, बुद्धि में तो यह याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं, पहले जमुना का कंठा जहाँ पर परिस्थान है, बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, यह भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिससे अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं, तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मनुष्य की श्रद्धा तो होती तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी, बाबा ने अनुभवी रत लिया है, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ, फिर तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं, बाजोली तो याद कर सकते हो ना, हम भी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है सारी भारत की बात। बाबा ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाई प्लाट है, बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार ही नहीं है। इन बातों में कोई भी फिक्रात की बात नहीं है। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें, बस एक ही फिक्र है। एक को याद करने का घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। बाबा कहते हैं, इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है, बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा।
मांगते भी हैं शांति देवा, कहते हैं भगवान को, फिर हमको शांति दो कहते हैं। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो ना कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य, अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ तो एक ही तरह की सब कुछ है, तो सभी के विचार मिलते हैं, इसलिए वहाँ अद्वैत नहीं होता है। तो वहाँ तो एक ही राजा ही होती है, सतो प्रधान राम। और यहाँ पर क्या है, रावण राज्य है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं होता है जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सम्मुख बैठो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा, हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते हैं बाबा, पूरी जिंदगी साथ देते हैं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी, परंतु माया फिर भी भुला देती है। मनुष्य को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं, बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या क्या प्रूफ है? बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान निवास, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच ना सके, तो बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद के यज्ञ के, बाबा ने हमको निमित्त बनाया। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंबोर को आग लगेगी। मनुष्य को ही पता होगा ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही है। बाप कहते हैं, बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा था, फिर उनका चिंतन काहे का करेंगे। तो हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोने लगते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो, सबको रास्ता बताते रहो, बाबा को राय देते रहते। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है। तुम्हारे पिता ने बनवाए ना, शिव बाबा ने बनवाए, तो क्लियर लिखा हुआ है वह शिव बाबा, यह वर्षा। शिव बाबा और वर्षा क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने ही वो चित्र भी बनवाया, सब कुछ बनवाया, अपना भी चित्र बनाया, उसके बाद सतयुगी राजधानी का वर्षा भी दे रहे। तो तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस यह चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चे आदि की तो कुछ बात ही नहीं है। झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है ना। चित्र अपने घर में रख दो, हर एक दिन पर फर्स्ट क्लास ज्ञान है, पढ़ते रहो, करते रहो याद। बाबा को कहते विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना, तो बाप ले जाएंगे। कहते भी सतगुरु मिला दलाल, तो शिव बाबा तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए बाबा के द्वारा मिली हुई है। फिर भी माया का पांप बहुत है। 100 वर्ष पहले यह बिजली गैस आदि थोड़ी थी। आगे तो वायसराय आदि 4 घोड़े की गाड़ी, 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे, आगे साहूकार गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े, आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या से देखो क्या हो गया। तो मनुष्य तो समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, यह सफाई पैसे की चीज़ें, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को एक ही फुरना रहना चाहिए, हम बाप को याद करें। फिर बाबा कहते हैं जिसमें ही माया विघ्न डालती है,
बाबा अपना मिसाल बतलाते हैं, भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में खाऊं, फिर भी तो भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह भी तो पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट हैं, बड़ा बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना है। कितने समाचार आते हैं विकारों के कारण, कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते रहते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खाती रहिए, अभी पुरुषार्थ के श्रीमत पर चल शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा से चलते हैं। कहते हैं ना हमारे पास तो जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है। फिर बाबा आगे कहते हैं अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा पा लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे, पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं बहुत भाव के में रहते थे, यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। कृष्ण के राज्य में तो कृष्ण के लिए तो कह देंगे कि झूठी बदनामी की बातें लिख दी हैं। ये सारी बदनामी करी हुई है, झूठ माना झूठ, सच की रत्ती भर भी नहीं। सच तो है ही नहीं कहीं पर भी। कृष्ण की कहानी में सारा झूठ भर दिया। अब समझते हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर देखो 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही शुद्र बुद्धि बन गए हैं। यह क्या हाल हो गया देखो। अभी फिर पुरुषार्थ करके क्या बनते हो। बाबा पूछते हैं कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे। हम पुरुषार्थ थोड़े ही, बिना पुरुषार्थ थोड़े ही होगा, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे, बहुत करेंगे। और कहते हैं सारी मेहनत बाबा ने कहा याद पर है, आप सामान बनाने पर है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज, यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं यह तो बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो क्या क्या होगा। तो तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह तो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो देखो वह राज्य ही नहीं है, इस ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। साइंस तुम्हारे लिए ही होगी, तुम्हारे सुख के लिए होगी। यहाँ है दुख, वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में यह सब साक्षात्कार किया है। फिर बाबा ने आगे कहा ये पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। अभी तुमने साक्षात्कार किया है, चोर लूटने आते फिर भी तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की, चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब आप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की, एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें कि सब खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, फिर इनकी आत्मा भी तो सुनती है ना। यह सब बाबा बतला रहे हैं। शिव बाबा को तो अनुभव ही नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। शिव बाबा को अनुभव क्या होगा, बच्चों को शरीरधारियों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को तूफान आएंगे,
फिर उनके बाद सब मनुष्यों को वही अनुभव होगा। इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते। बाबा समझ जाते थक गया है बेचारा। पारलौकिक बाप जिससे कि इतना बड़ा वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते। तो बाबा कहते हैं याद भी नहीं करते। बाप ऐसे को तो बाप को कितना याद करना चाहिए। इससे बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे मन से निकलना चाहिए। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा था, वह भी याद तो किया ना। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रत्न स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ तो दोनों संबंध है। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है। हमसे क्या मांगते, कुछ भी तो नहीं। तो वह तो दाता है, देने वाला है ना, यह लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हुआ हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर है, वरदान दे रहे हैं। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। अर्थ है उस निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेंगे। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, नहीं। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं बनो, क्या बनो, समाधान स्वरूप। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। ओम शांति।